यूपी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म वितरण का कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने इस काम को और सरकार की मंशा को पलीता लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा था कि गांव की ग्रामीण महिलाओं को उनकी आजीविका चलाने के लिए उनको घर में ही रोजगार दिया जाएगा और प्रधानमंत्री ने लोकल को वोकल का नारा देकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही थी, लेकिन ये सब बातें धरी की धरी रह गईं। शिक्षा विभाग में हुई ड्रेस घोटाले की जब परतें खुलना शुरू हुई तो अच्छों की पैरों तले ज़मीन खिसकना शुरू हो गई। सरकार ने एक बच्चे की ड्रेस के लिए 600 रुपये की धनराशि भेजी है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने ही अपनी जेबें भरने के लिए बच्चों की ड्रेस को ही निगल लिया। जिले के बेसिक शिक्षा के मुखिया ने एक आदेश जारी किया कि प्रत्येक विद्यालयों को बच्चों की ड्रेस की सिलाई ग्रामीण महिलाओं से बनी समूह से करवानी है, लेकिन उनके अधीनस्थों ने साहब का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने तो यहाँ तक कह डाला कि आखिर बीएसए होते कौन हैं जो हमें बताएंगे कि ड्रेस क्या होती है और कहाँ से खरीदनी होगी, क्योंकि ड्रेस में मिलने वाली मोटी रकम पर उन्हें डाका डालना था। और हुआ भी ऐसा ही। प्राइवेट फार्मों से मोटे कमीशन पर ड्रेस खरीद कर पूरा मुनाफा अपनी जेबों में भर लिया और बच्चों को घटिया ड्रेस पकड़ा दी। कमीशन को अध्यापक और खंडा शिक्षा अधिकारी ने मिलकर बंदरबांट कर लिया। उधर महिलाओं ने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जालौन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। नारेबाजी होने लगी। आनन फानन में पुलिस बुला ली गई और महिलाओं की घेराबंदी शुरू हो गई। जब बात नहीं बनी तो मौके पर बीएसए जालौन खुद आए और अपनी सफाई देते हुए बोले कि आपको जो काम दिया गया है वह काम आपका ही रहेगा। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम शकुंतला पटेल है और मैंने जय माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह बनाया था और रामनगर का हमारा बना हुआ है। और सरकार ने पिछली साल हमसे कहा था कि ये बताइए आप समूह, और समूह से आपको रोजगार मिलेगा डूडा में। जब मैं गई डूडा बाबू ने कहा। इसके बाद में इन्होंने काम दिया सिलाई इसका ड्रेसों का कि समूह द्वारा सिली जाएंगी और स्कूलों में सप्लाई होगी। तो कुछ स्कूल यहाँ उरई में हमें दिए गए थे, तो सभी जो स्कूल हमको दिए गए थे उन 5 स्कूल हमारे लिए हमसे छीन लिए गए। दूसरे ठेकेदारों से दिलवा दिए टीचरों ने। और ये जो हमारी ड्रेस है पिछली साल वाली भी पड़ी हुई है और हमें इन्होंने आदेश देने के बाद भी हमारी सिली हुई ड्रेस है स्कूलों में अध्यापकों ने नहीं। स्वयं सेवी सहायता की महिलाओं के साथ इसी कलेक्टेड परिसर में चाहे आन बान शान जान की भी बात आ जाए, जहां इन लोगों का पसीना गिरेगा वहां अपना खून डालने का काम करेंगे और इनको अधिकारियों को घेरेंगे, इनको इनकी क्षमता बताएंगे, ये भ्रष्टाचार को उजागर करके इनको न्याय दिलाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इन महिलाओं ने इसको ड्रेस घोटाला नाम दिया, क्या लगता है आपको कितना बड़ा घोटाला होगा? घोटाला है, अभी 8 करोड़ का घोटाला मेरी संज्ञान में जो है 8 करोड़ का घोटाला है ये। तो सिलाई के लिए तो समूह की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, तो उस आधार पर इस जनपद में लगभग अब तक 35,000 बच्चों को ड्रेस सिलने के लिए स्वयं सहायता समूह महिलाओं को दिया गया। जितनी भी महिलाएं हमारे कार्यालय आई, मैंने सबको इलाज किया या किसी अनालम के माध्यम से जितने पत्र आए उनके माध्यम से हमने महिलाओं को दे दिया। उनकी बात यह है कि हमको विद्यालय से कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ मिले कुछ नहीं मिल पा रहे। तो अभी सूची मिल गई है, मैं तत्काल वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी और टीचर को बुलाता हूँ। इनका आरोप है सर कि जब ये विद्यालय में जाती है ड्रेस के कपड़े के लिए तो उन्हें भगा दिया जाता है वहाँ से। कभी हमको मैंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको तत्काल मेरे सीवी नंबर या पर्सनल नंबर पे कॉल करिएगा। अब तक इन्होंने किसी ने कॉल नहीं किया और सीधे यहाँ आई थी। अभी मैं इनसे वार्ता कर रहा हूँ। जहाँ इनका कहना है सर अध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी इनसे कमीशन की बात करते हैं कि हमें कितना दिया जाएगा, तो सीधे जाँच करवा के कार्रवाई कर दूंगा। खंड शिक्षा अधिकारी टीचर दोनों को।